जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि उसे परिवहन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। प्रश्न है कि संवहन ऊतक किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, उन्हें ही संवहन ऊतक कहा जाता है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि तना के फ्लोएम में। अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। 5 नंबर प्रश्न है कि स्थानांतरण क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को ही खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। यानी कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जब खाने वाले पदार्थों जैसे कि हो गया उसमें जितने भी लवण खनिज लवण ये सभी चीजें होते हैं, तो ये सभी चीजें एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, तो यही कहलाता है स्थानांतरण। प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सुक्रोज के रूप में या फिर जलीय घोल के रूप में। प्रश्न है खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि आयन के रूप में। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है। लिखेंगे कि पौधों के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर यानी कि लगातार खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, ताकि उसके जितने भी भाग हैं वो अपना पोषण कर सके और अपने आप को वृद्धि कर सके। रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। तो रक्त में पाए जाने वाला अवयव हो जाएगा जैसे कि प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका जिसे कि आरबीसी कहा जाता है, श्वेत रक्त कोशिका जिसे कि डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है, उसके अलावा रक्त पट्टिकाणु, ये सभी चीजें पाए जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। तो इसमें पहला हो जाएगा रक्त या फिर रुधिर, दूसरा हो जाएगा हृदय और तीसरा हो जाएगा रक्त वाहिनियां। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। लिखेंगे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि अस्थि मज्जा में। मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसका उत्तर लिखेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। रक्त लाल क्यों दिखते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से बेस्म होते हैं। तो इसको लिखेंगे तो पहला हो जाएगा दायां अलिंद, बायां अलिंद और तीसरा हो जाएगा दायां नीलय और चौथा हो जाएगा बायां नीलय। शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा कि अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा। हृदय के बाएं अलिंद नीलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। तो लिखेंगे कि उसे द्विदली कपाट या फिर मृटल कपाट कहा जाता है। प्रश्न है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि फुफ्फुस शिराएं। हृदय के बेस्मों का संकुचन क्या कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह सिस्टोल कहलाता है और प्रकुंचन होता है वह शिथिलन कहलाता है।
शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन का रक्त प्रवाहित होता है, उसका हमें नाम बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे फुफ्फुस धमनी। शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रक्त प्रवाहित होता है, उस शिरा का हमें नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। प्रश्न है कि विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह शिरा का निर्माण करती है। एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यूग्लिना, और दूसरा हो जाएगा क्लेमाइडोमोनस। पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि उसे संवाहक ऊतक कहा जाता है, जिसमें कि जाइलम तथा फ्लोएम शामिल होते हैं। जल संवाहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वह वाहिकाएं कहलाती है। जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि फ्लोएम ऊतक। पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह स्थानांतरण कहलाती है। प्रश्न है कि रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। लिखेंगे कि यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। और यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। प्रश्न है कि दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि विभाजिका या सेप्टम द्वारा यह अलग होता है। उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में जो रक्त का प्रवाह होता है, उस शिरा का नाम बताना है। तो वह कहलाता है फुफ्फुस शिरा। वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वह लसिका कहलाता है। रक्त का संचार ज्यादा दबाव में किसमें होता है, यानी कि रक्त का संचार है वह ज्यादा तेजी से किसमें होता है, धमनी में या फिर शिरा में। इसका उत्तर लिखेंगे कि धमनी में। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड का संचरण होता है तो उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो उस उपकरण को कहा जाता है सिफगमो मैनोमीटर। तो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।